प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। अभिनंदन। जी मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आज पुनः वो शाम आ गई है जो फिर से पटल पर मुझे आपने आमंत्रित किया है। आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मोहन कीर्ति पटेल की ये 1198वां कार्यक्रम है मोहन कीर्ति पटेल का, और जो हमारा चौथे वर्ष की शाम है, 153वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं, और हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम की ये चौथी शाम है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि मोहम्मदा का स्नेह मुझे मिलता है। मोहम्मदा के साथ ही फिर हमारे जो भी कीर्तिकार जुड़ते हैं, उन सबका स्नेह प्यार मुझे मिलता है हर शाम को। तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज जो हमारे मैं देख रहा हूँ अभी तक जो पटल पर उपस्थिति है, उनमें डॉक्टर PS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हुए हैं। कालाकोटी जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। खिलानंद जी का आशीर्वाद, स्नेह प्यार हमको मिलता रहता है। आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और हमारे साथ आज जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। कल बहुत सुंदर संचालन आपने किया था और बहुत अच्छा लगा, मैंने बाद में सुना था वो। तो आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। बहन ज्योति हमसे जुड़ी हैं। ज्योति, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और दिनेश जी हमसे जुड़े हैं, दिनेश जी का भी स्वागत करता हूँ। और जुड़े हैं हमसे शोभा दीदी, हमसे जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। और जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, रावत जी, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और पवन सिंह चौहान जी हमसे जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, जिनके साथ हम जुड़े हैं, यानी मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक हमारे परम आदरणीय मोहनदा। तो मोहनदा की उपस्थिति के बिना शायद हम कार्यक्रम संचालित नहीं कर सकते। तो मोहनदा का स्नेह है, प्यार है, और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, और बहुत सारी खूबियां हैं मोहनदा में। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे जुड़े रहते हैं। तो चलिए, मोहनदा का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए कहूंगा, कविताएं, संगीत और गाएं गीत गजल। कविताएं, संगीत और गाएं गीत गजल, कीर्तिकारों से सज गया मोहन कीर्ति पटेल। हमारे बहुत सारे कीर्तिकारों से हमारा मोहन कीर्ति पटेल सज चुका है। तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। और आज की जो ये हमारी चौथी शाम है हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रमों की, इसको आकर्षक बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं सभी की मधुर वाणी द्वारा, और उनके अनुभवों द्वारा, उनके गीत संगीत द्वारा, उनकी कविताओं द्वारा। तो प्रकाश चंद तिवारी जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, उनका भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और कुछ पंक्तियां कहते हुए फिर मैं आगे के कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। क्यों भटके है अंधकार में, मन में उजाला भर ले, तर जाएगा भव सागर से, भक्ति प्रभु की कर ले। द्वार प्रभु के झुका शीश को, कर प्रभु का गुणगान। सृष्टि के कण कण में है विराजे, कहीं राम कहीं श्याम। वो सृष्टि के कण कण में है विराजे, कहीं राम कहीं श्याम। जरा खोल के अपने नैन मन देख ले, कण कण में विराजे प्रभु राम, ए मन देख ले। कण कण में विराजे प्रभु श्याम, अरे मन देख ले। कहीं जंगल बसती ढूंढे, पागल मन बन बावरा। कहीं जंगल बसती ढूंढे, पागल मन बन बावरा। उस पत्थर में देख खड़ा है, मुरली पकड़ के सांवरा, अरे मन देख ले।
अरे मन देख ले जरा खोल के अपने नैन, अरे मन देख ले। पकड़ कुल्हाड़ी जिसे काटता ओ मूर्ख नादान, पकड़ कुल्हाड़ी जिसे काटता ओ मूर्ख नादान। उस टहनी में देख विराजे धनुष पकड़ कर राम, अरे मन देख ले, अरे मन देख ले जरा खोल के अपने नैन, अरे मन देख ले, अरे मन देख ले। तुझ में है वो ही मुझ में, वो जग में वो जल में वो थल में। तुझ में है वो ही मुझ में, वो जल में वो थल में। सारी सृष्टि में वही समाए, सारी सृष्टि में वही समाए, चल में वही अचल में, अरे मन देख ले, अरे मन देख ले जरा खोल के अपने नैन, अरे मन देख ले। कण कण में विराज प्रभु राम, अरे मन देख ले। तो मन की आंखें खोलते हैं और प्रभु पे दीदार करते हैं उन्हीं मन की आंखों से, और लिए चलते हैं आज के हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम की चौथी शाम में। और इस चौथी शाम को कोशिश करेंगे कि आकर्षक बनाए, सुंदर बनाए, आपकी मधुर रचनाओं द्वारा, आपकी मधुर वाणी द्वारा। तो चलिए, आप सबका स्नेह प्यार मिलता रहे और हम शुरुआत कर रहे हैं आज के हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम की चौथी शाम और लिए चलते हैं। आज सबसे पहले मैं मातृशक्ति से प्रारंभ करता हूँ आज के कार्यक्रम को और बुलाता हूँ शोभा दीदी को। शोभा दी, प्रणाम करता हूँ आपकी गरिमामय उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। आज की शुरुआत हम मातृशक्ति से कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कोई सुंदर सी रचना आज हमारे इस पटेल पर आपके द्वारा रखी जाएगी। तो शोभा दी, आमंत्रित है। धन्यवाद राजू। और पटेल पर प्रति सब विद्वजनों को सादर प्रणाम। और आज एक छोटी सी कविता से अपनों को ढूंढती निगाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें शीर्षक सी है। तन्हाइयों के साथ घूमती यादों के सैलों को दे चुनौती, तन्हाइयों के साथ घूमती यादों के सैलों को दे चुनौती। कई गुना आगे बढ़ जाती अपनों को ढूंढती निगाहें, कई गुना आगे बढ़ जाती अपनों को ढूंढती निगाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें। दृष्टिगोचर जब नहीं होते वो ढूंढ रही जिनको ये आंखें, दृष्टिगोचर जब नहीं होते वो ढूंढ रही जिनको ये आंखें, तो आशा की कड़ियों को मोड़कर उन्हीं तन्हाइयों में फिर लौट आती, उन्हीं तन्हाइयों में फिर लौट आती। अपनों को ढूंढती निगाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें। प्रति मुहूर्त में उसी की सूरत, प्रति मुहूर्त में उन्हीं की सूरत, पग पग पर दिखे उन्हीं की सीरत, प्रति मुहूर्त में उन्हीं की सूरत, पग पग पर दिखे उन्हीं की सीरत। पर वे अनजाने ना जाने याद करे कोई भर कर आहें, अपनों को ढूंढती निगाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें। रिक्त हुआ घर आंगन कोना, ये मैंने प्रवासी पलायन पर लिखा है। रिक्त हुआ घर आंगन कोना, खाना खेलना हंसना रोना, बिना हट के गले से लगना। रिक्त हुआ घर आंगन कोना, खाना खेलना हंसना रोना, बिना आहट के गले से लगना। क्यों भूले वो दिल वो बाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें। मिल जाओ तो जी ले हम भी, मिल जाओ तो जी ले हम भी, शोभा बढ़ जाए जीवन की। दर किनार कर सिकवे शिकायत, हर्षित हों कट जाए राहें। दर किनार करें सिकवे शिकायत, हर्षित हों कट जाए राहें। अपनों को ढूंढती निगाहें, अपनों को ढूंढती निगाहें। धन्यवाद, नमस्कार।
दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और आज आपने बड़ी सुंदर रचना के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसके लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। आपको अपनों को ढूंढती निगाहें, वाकई में अपने अब बड़े दूर हो गए हैं और उनको निगाहों ने ढूंढना है, अपने पास लाना है, अपने करीब लाना है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो इसलिए इन सुंदर शब्दों के साथ आपने जो आज की शुरुआत की, हम भी चाहेंगे कि क्योंकि मोहन कीर्ति पटेल भी अपना पटेल है और इस पटेल में हम कई जो लोग गुम हो गए हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन वो मूर्तियां अभी आ नहीं रही हैं, लेकिन हमको विश्वास है, उम्मीद है, क्योंकि विश्वास के बल पर ही दुनिया टिकी है। तो वो कभी न कभी इस पटेल पर फिर उनके दीदार होंगे और वो उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनकी मधुर वाणी को सुनेंगे। और सुंदर रचना देने के लिए हम दीदी का आभार प्रकट करते हैं और आज की शुरुआत बड़ी सुंदर आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दी। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए चलिए कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर। अगले पायदान में बढ़ता हूँ और एक दो लाइनें कहते हुए, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। देखिए प्रभु की कृपा बड़ी महान होती है। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, कोई तो कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तो चलिए उस कारण को हम अपने पटल पर ही ढूंढेंगे अपने कीर्तिकारों द्वारा और लिए चलते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, हमारे साथ हैं पवन सिंह चौहान जी। पवन सिंह चौहान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी जी। स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और सम्मानित मातृशक्ति, आप सभी को मेरा चरण वंदन और आप सभी के शिक्षणों में मेरा सर झुकाकर प्रणाम। मैं आप लोगों के समक्ष आज दो लाइनें सुनाऊंगा गोपीचंद पे और आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। उससे पहले मैं दो लाइन, आज बृहस्पतिवार है, आज बृहस्पतिवार है, श्री विष्णु जी का वार है। आज बृहस्पतिवार है, श्री विष्णु जी का वार है, हरि सपना साकार है। श्री विष्णु जी के चरणों में सबका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, हरि सपना साकार है। श्री विष्णु जी के चरणों में सबका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, श्री विष्णु जी का वार है। आओ कृतिकार भाइयों तुम्हारा इंतजार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है। आओ कृतिकार भाइयों तुम्हारा इंतजार है। आज बृहस्पतिवार है, कीर्ति पटेल का ये संचार है। आओ कृतिकार भाइयों तुम्हारा इंतजार है। आज बृहस्पतिवार है, श्री विष्णु जी का वार है। आओ कृतिकार भाइयों तुम्हारा इंतजार है। धन्यवाद। मैं आप लोगों के समक्ष आज गोपीचंद के चार दोहे सुनाऊंगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। रिद्धि कोई सुमीरो, सिद्धि कोई सुमीरो, सुमीरो शायरी दमाई। गुरु अविनाशी को सुमीरो कृष्ण कन्हाई।
सैथा मरे आय धरते नरेंदी मेघ पड़े टूट जाई हमारी नारेंदा चंद्र सूरज चुचाई ग्रहण लगे छुप जाई रिद्धि कोई सुमीरो सिद्धि कोई सुमीरो सुमीरो सारी दमाई हरि सुमीरो गुरु अविनाशी को सुमीरो कृष्ण कन्हाई माता रोए जन्म जन्म को बहन रोए छह मासाई तिरिया रोए डेढ़ घड़ी को अन करे घर वासा रिद्धि कोई सुमीरो सिद्धि कोई सुमीरो सुमीरो सारी दमाई हरि सुमीरो गुरु अविनाशी को सुमीरो कृष्ण कन्हाई ना घर तेरा ना घर मेरा रैन बसेरा हाथी घोड़ा कुटुंब कबीला रे चला चली सब ठेला सुन ले बेटा गोपी चंद्र जी बात सुनो चितिलाई झूठी तेरी माया ममता मत कैसी भरी माई रिद्धि कोई सुमीरो सिद्धि कोई सुमीरो सुमीरो सारी दमाई हरि सुमीरो गुरु अविनाशी को सुमीरो कृष्ण कन्हाई। धन्यवाद। सुमीरो कृष्ण कन्हाई, बहुत ही सुंदर पंक्तियां दी आपने और मुझे भी याद आ रही हैं कृष्ण जी की वो धरा की पीड़ा ब्रह्मा जी ले गए विष्णु के पास धरा की पीड़ा ब्रह्मा जी ले गए विष्णु के पास बोले भगवान कष्ट से धरा बहुत है उदास व्यथा सुनी विष्णु जी बोले लो कृष्ण रूप अवतार दुष्ट दानवों का करूं धरती पर संहार रे बोलो जय कृष्ण रे बोलो जय कृष्ण रे बोलो जय कृष्ण रे बोलो जय कृष्ण। श्री कृष्ण अवतार कथासार से चंद पंक्तियां मैंने आप लोगों को दी। ये 78 दोहों में कृष्ण अवतार कथासार की कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और कृष्ण रूप का बखान आपने किया, हमें भी उनके नजदीक पहुंचाने की जो प्रयास आपने किया है अपनी पंक्तियों द्वारा, अपनी मधुर वाणी द्वारा, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं पवन सिंह चौहान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। बने रहिएगा पटल पर। इस बीच मैं देख रहा हूँ हमारे बीच जो उपस्थिति हुई है उनमें हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है और दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं आप कल किस किस की कविताएं रही उतना तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर किसी का छूटा हो तो जी तिलकदा का नंबर था, फिर वो नहीं सुना पाए। किसका? तिलकदा माइक ऑन कीजिए,
माइक आपका बंद है। जोशी जी को हाँ, माइक तो खुला है। हाँ आप बोलिए। हाँ, मैंने कल मोहन जोशी जी को लास्ट में बुलाया, उनको समय ही नहीं रह गया था तो वो नहीं सुना पाए थे। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, आप मेरे संज्ञान में भी लाए। और वाकई में मोहनदा को मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको बीच में बुलाऊं, क्योंकि बीच में बुलाने से थोड़ा सा हमको बहुत कुछ ज्ञान भी मिल जाता है। मैंने थोड़ी गलती कर दी, अपराध कर दिया तो उनका नंबर लगा क्या दूल्हा को नहीं भूलना चाहिए यार, दूल्हा गड़बड़ जाएगा। बाराती आगे एक बार मोहनदा, एक लड़के की शादी थी, तो बड़ा 10-15 दिन बाद जब डिसाइड हो गया कि शादी फलानी तारीख को है, वो बड़ा निराश हो गया, चुपचाप बैठा था एक दिन। तो उसके चाचा ने पूछा क्या बात है, तू निराश क्यों है? बिल्कुल यार वो चली वहां टेलीफोन आ रहा कि भरती कम ले पत्र मुझे डिजाइन जल्दी जान के भाई मुझे चिंता है कि मुझे डिजाइन नहीं जान के पत्र। चलिए बहुत बहुत आभार है गिरीश दा, बहुत धन्यवाद है। और तिलक दा ने बहुत अच्छा ध्यान भी मुझे दिलाया, और मैं लिए चलता हूँ 2 पंक्तियां कहते हुए मोहनदा की ओर। देने वाले श्याम प्रभु से अन धन दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से अन धन दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर इज्जत शोहरत क्या मांगे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो जन्म जन्म का साथ हमारा बना रहे और मोहन कीर्ति पटेल यूं ही सस्ता रहे, मोहनदा का स्नेह प्यार यूं ही छलकता रहे। और अविरल रूप से इस पटेल को चलाने के लिए मोहनदा को हम सब लोग, हम बिखरे फूल जो एक गुलदस्ते के रूप में इस पटेल पर हैं, हम सब लोग अपनी ओर से भी मोहनदा को बहुत बहुत उनका करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप सबकी उम्मीदों और विश्वास के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहनदा को, मोहन कीर्ति पटेल। मोहनदा स्वागत है। धन्यवाद जोनुदा। और डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी, दीदी शोभा जी और दीदी ज्योति जी और खिलानंद सर हैं, हसमुख जी हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे डॉक्टर कालाकोटी जी हैं, जगमोहन सर हैं, दिनेश जी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस पटल पर शायद प्रकाश जी भी हैं, सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ और ईश्वर को भी प्रणाम करता हूँ। एक वंदना आपके बीच में रखता हूँ, ये स्कूल के बच्चों के लिए लिखी मैंने, बाल पत्रिका के लिए। तो स्कूल में मेरे बच्चों ने बड़ा जीत की और आज उन्होंने गाया भी इसको, तो कैसा हो रहा है इसको देखना, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात है मोहनदा, स्वागत। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभु, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। नादा हम बालक और बाला, आते हैं पावन इस पाठशाला। हर सुबह तुम्हारा स्मरण करें, अर्पित कर भाव सुमन माला। नतमस्तक होकर नमन तुम्हें, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। नतमस्तक होकर नमन तुम्हें, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभु, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु।
भय हो न कभी संत्रास हरो, आनंदित जीवन सुखमय हो। तुम हमको ज्ञान का आश्रय दो, तुम परम पिता हो दयामय हो। इस जगत के पालन करता है कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। इस जगत के पालन करता है कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। गुरु मात पिता को नमन करें, मन द्वेष बैर का शमन करें। परहित रत भाव सदा ही रहे, चहुँ ओर शांति का सृजन करें। हर सुबह तुम्हारा कर सुमिरन, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हर सुबह तुम्हारा श्रवण सुमिरन करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हैं तुम्हें प्रणाम प्रभु। गुरु मात पिता को नमन करें, मन द्वेष बैर का शमन करें। परहित रत भाव सदा ही रहे, चहुँ ओर शांति का सृजन करें। हर सुबह तुम्हारा कर सुमिरन, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। उपकारी बने आज्ञाकारी, हरगिज न बने भ्रष्टाचारी। कर्तव्य के मग पग ना डोले, संकट कितना ही हो भारी। तेरा ध्यान सदा ही हो मन में, दिन रैन सुबह और शाम प्रभु। तेरा ध्यान सदा ही हो मन में, दिन रैन सुबह और शाम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। इस धरती के दुख दूर करो, सुख के बादल भरपूर भरो। बरसे वैभव संपदा चल, अभाव दरिद्रता शीघ्र हरो। हरते दुख दारुण कलुष विकट, करुणा सागर सुख धाम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभु, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। हों सत्यव्रती कर मठ प्रवीर, पर उपकारी हम बने धीर। निज भाषा संस्कृति के पोषक, कौशल पूरित हम सुभट वीर। भारत का मान बढ़ाएंगे, करण वतन अग्रतर नाम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। बन शत पथ के हम अनुगामी,
हम सदचरित्र के हो नामी, वाणी में मधुर सुधारस हो, हम पर कृपा कर दो स्वामी। तुम नानक यीशु अल्लाह रूप, ईश्वर श्री कृष्ण तुम राम प्रभु। तुम नानक यीशु अल्लाह रूप, ईश्वर श्री कृष्ण तुम राम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। जय हो। बहुत आभार धन्यवाद। हम आपको भी प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना। नादा हम बालक और बाला, आते हैं पठन हम पाठशाला। हे ईश परम सुख धाम प्रभु, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। क्या सुंदर पंक्तियां दी है माता। और उन बच्चों को मुझे लगता है कि ये पंक्तियां जो है बहुत सुंदर भाएंगी, क्योंकि प्रभु प्रार्थना है उनके नजदीक जाने का और ज्ञानवर्धन है। तो इसके लिए और जो प्रार्थना में जो शब्द हैं वो बहुत उत्तम है, उच्च कोटि के, उत्कृष्ट शब्द। जी जी, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार है मोहनदा का, इसने प्यार। जोशी जी निवेदन है, ये रचना प्लीज भेज दीजिएगा इसी ग्रुप में। जी मोहनदा, आग्रह हो रहा है। हाँ, मैं ग्रुप में मैंने वैसे भेजी हैं पहले, आप देखिएगा 2-3 दिन पहले ही लिखी थी। और इसका मैं वीडियो भी भेजूंगा जो बच्चों ने आज गाया है इसको, तो ग्रुप में तो नहीं भेजूंगा अभी, मैं पर्टिकुलर आपको भेज दूंगा, आप जरूर अपनी कृपा बरसाएंगे। जी मोहनदा जी, आजकल मैं मोहनदा जी से बात कर रही हूँ, आजकल पीडीएफ नहीं भेज रहे आप ज्ञानार्जन का? नहीं, 31 तारीख को भेजा था ना पिछले महीने, अब इस महीने 31 को भेजूंगा, रेगुलर भेज रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आपको आप देख लेना, उसमें भेज रहे हैं मोहनदा रेगुलर, आपको उसको भेजते हैं। आपको भी भेजूंगा, आपको भेज दूंगा दीदी। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ पटल पर जो उपस्थिति हुई है उनमें हमारे बलदेव जी हमसे जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर निर्मल पंत जी की उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है, प्रणाम करते हुए स्वागत है। और कृपाल शीला जी, आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 2 पंक्तियां कहता हूँ, केवट राम जी से कह रहे हैं। 2 पंक्तियां लिखी मैंने और उसको आप सबको शेयर करता हूँ। केवट राम जी से कहते हैं, सुना था मैंने पांव पड़त ही बना था पाथर नारी। सुना था मैंने पांव पड़त ही बना था पाथर नारी, हमको लागत आए धरा पर बनकर तुम अवतारी। हमको लागे आए धरा पर बनकर तुम अवतारी, इतने अरज करूं रघुराई नानू मैं उतराई। इतनी अरज करूं रघुराई नानू मैं उतराई, पहले चरण पखारूं फिर दूं पार तुम्हें पहुंचाई। पहले चरण पखारूं फिर दूं पार तुम्हें पहुंचाई। तब राम जी कहते हैं, जो मन इच्छा कर लो पूरी ओ केवट तुम आज। जो मन इच्छा कर लो पूरी ओ केवट तुम आज, नाव बिठाकर पार करो पर कैसे भी महाराज। नाव बिठाकर पार करो पर कैसे भी महाराज, क्योंकि जाना है सागर पार। तो चलिए, सागर पार जाते हुए प्रभु की लीला का आनंद हम सब उठाते हैं और लिए चलते हैं तिलक राज जोशी जी की ओर। उनका स्नेह प्यार, उनका आशीर्वाद हम पाते हैं। तो चंपा दीदी को प्रणाम करते हुए मैं तिलक राज जोशी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। धन्यवाद जन्मदा। मैं आज एक अतुकांत कविता सुना रहा हूँ, ठूंठ का आत्मकथित है। वो मैंने इस अनुभूति पर लिखा कि हम लोग जब हमारे पर कुछ समस्या आती है तो बड़े से बड़े समस्याओं को भी हम सहजता से उसका सामना करते हैं और उससे पार पा जाते हैं।
किंतु हमने मनुष्य में ये मनुष्य की सामान्य कमजोरी है कि वो कभी भी उसको चैलेंज नहीं करता है, संघर्ष को चैलेंज नहीं करता है। आने पर उसका सामना कर लेता है, लेकिन चैलेंज नहीं कर पाता है। ये हमारी मर्ज है, इसको मैंने एक मर्ज माना है और लिखा है मर्ज आखिर मर्ज है, मर्ज आखिर मर्ज है। जीवन में एक नहीं अनेक संघर्ष किए, लेकिन कभी भी आह्वान न कर सका संघर्षमय जीवन का, जिसे मैंने स्वीकारा कालांतर में आ ही जाने पर। यह मेरी जाति का दुर्गुण है, यह मेरी जाति का दुर्गुण है। हमने वह सब कुछ किया जिसे करने से पहले सोचा भी न था। हमने वह सब कुछ किया जिसे करने से पहले सोचा भी न था। इतिहास साक्षी है, हर असंभव को संभव कर दिया, हर असंभव को संभव कर दिया। देखिए न, जीवन भर मैं मौत को ललकार न सका, देखिए न, जीवन भर मैं मौत को ललकार न सका। यद्यपि उसे भी ललकार दूंगा अथवा स्वीकार लूंगा यदि आ ही गया तो। यद्यपि उसे भी ललकार लूंगा या स्वीकार लूंगा यदि आ ही गया तो द्वार पर। मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया, मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया, किंतु केवल एक ही चीज न कर सका, आने से पूर्व किसी भी संघर्ष का आह्वान न कर सका, आने से पूर्व किसी भी संघर्ष का आह्वान न कर सका। यही मेरी जाति का दुर्गुण रहा, जिसे दूर करना तुम्हारा भी फर्ज है। मर्ज आखिर मर्ज है तुम्हारा या कि मेरा, मर्ज आखिर मर्ज है तुम्हारा कि या कि मेरा। तो हम संघर्ष से बचते रहते हैं, लेकिन आने पर तो भले ही फेस कर लेंगे, लेकिन पहले डरे ही रहते हैं। धन्यवाद। ये एक छोटी सी कविता ठूंठ का आत्मकथन से लिया। जी बहुत आभार है, धन्यवाद है। तिलकदार ठूंठ की आत्मकथा से चंद पंक्तियां चुराकर आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया और मोहन कीर्ति पटल को सुंदर बनाया और हमारा ज्ञानवर्धन भी किया, उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। हमने वह सब कुछ किया जिसे करने से पहले सोचा भी न था। इतिहास साक्षी है, हमने असंभव को भी संभव कर दिया। वाकई में कई ऐसी चीजें हैं जो असंभव थी लेकिन संभव हो गई। समुद्र में लोगों ने पुल बना दिए, बड़े बड़े पुलों का निर्माण कर दिया और बड़े बड़े पता नहीं कल कारखाने भी खोल दिए बीच पानी के बीच में, और वो भी असंभव था लेकिन संभव कर दिया। और यहाँ से उड़ान भरी चंद्रलोक पहुंच गए, वो भी असंभव था लेकिन संभव हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये ज्ञानवर्धक हैं, और ज्ञानवर्धक इन चंद पंक्तियों को देने के लिए मैं तिलक राजू का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आपकी स्नेह छाया, आपका स्नेह प्रेम सदा इस पटल पर बना रहे। आप दोनों का, चंपा दीदी और आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब पटल पर आप विराजमान होते हैं, और हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है थोड़ा सा कि कुछ कहने का। चलिए तिलका, आप दोनों को धन्यवाद देते हैं और दो पंक्तियां कहता हूँ। दरदीप है जलाया जगदम्ब शेरावाली, दरदीप है जलाया जगदम्ब शेरावाली, तेरी शरण में आया बनकर के मैं सवाली, तेरी शरण में आया बनकर के मैं सवाली। हम सब सवाली हैं और शरणागत हैं, तो शरणागत हैं, सवाली हैं, तो किससे सवाल करें?
सवाल तो इस बात का है कि मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े तो मोहनदास ही करेंगे सवाल, क्योंकि उनने हम सबको जोड़ा है अपने साथ और आकर्षक बनाया है पटल को। आज बड़ी उपस्थिति है, मुझे बड़ा आनंद आता है जब लोग उपस्थित रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बना रहे पटल इसी तरह सस्ता रहे, और जो लोग अभी अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से अगर पीछे हैं तो उन सबका भी आभार प्रकट करता हूँ, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ उनकी उपस्थिति के लिए। और लिए चलते हैं फिर से मातृशक्ति की ओर, और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में है ज्योति। बहन ज्योति का मैं स्वागत करता हूँ और पटल पर आमंत्रित करता हूँ। मैं कुछ बात कहना चाह रही थी लेकिन आपने मुझे ही बुला दिया। तो मैं कह रही थी कि आप कह रहे थे ना हम सब सवाली है, लेकिन मुझे तो लगता है मैं तो बवाली हूँ, मेरे साथ एक बवाल जुड़ा रहता है। मुझे लगा बवाली अब सभी आते हैं। अपनी अपना थोड़ा सा मतलब है, लेकिन सवाली और बवाली नहीं, ये सब किस्मत की बात है। अब कुछ बहुत बवाल देखो लगे रहते हैं, संकट आते रहते हैं, लेकिन संकटों से पार करना, हंस के उसको धैर्य के साथ निभाना सबसे बड़ी बात होती है। नहीं, मैं वो भी हूँ ना, वो फटे में टांग अड़ाने वाली, तब भी मेरे को कहते हैं, पहले से कहते हैं बचपन से, बाल जरूर झगड़े लाल कभी ना, तो वो जैसा नाम होती तो चिंगारी फेंकना काम है मेरा। लेकिन हमारे कीर्ति पटल के लिए बवाल नहीं हो तुम, और बहुत अच्छा इस कीर्ति पटल में अपनी वाणी से बहुत सुंदर रचना रखती हो, ये बवाल नहीं, ये स्वागत योग्य है। तो चलिए स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल। बवाल नहीं, बबली है, बबली। सभी आदरणीय जनों को मेरा करबद्ध और बिल्कुल दंडवत प्रणाम, और जो मेरे हम उम्र है उनको जय श्री राम। एक कविता जो कहना चाह रही हूँ आज, ये असली संकलित है, आज से 24 साल पहले ये मैंने संकलन किया था, और कवि का नाम शायद अब मुझे लग रहा है उम्र के इस दौर में बोलने का मौका मिला है कि मैं कवि का नाम भूल गई हूँ। कहना चाहूंगी, हुई प्रेम विवल राधा, हरि चरणों में बलिहारी गई, बदले में हरि का प्रेम था वो जीत गई है हार गई। बहुत दिनों तक हुई प्रतीक्षा, अब रूठा व्यवहार ना हो, बस थोड़ी छेड़छाड़ हो, चाहे फिर महाराज ना हो। कबीर ने भी वही कहा है कि पोथी पोट पर जग भया। तो इसी में ये जो मूल कविता है कि प्रेम नहीं है कृत्य, ये जबरदस्ती किया जाने वाला काम नहीं है, प्रेम नहीं है कृत्य, ना ही है ये वैमित्य, ना ही है वह कामजनित विकार, ना ही वह है वहां द्वैत का अधिकार, वह तो एक अनुभूति, सत्य की प्रतीति नहीं है, वो एक आसक्ति, वह तो है समर्पण की अभिव्यक्ति, एक सुगंध जो अनंत से झरती और उसमें ही विचरती, नहीं मानती जगत के बंधन, करती सर्व अभिनंदन, बिन पंख लगाए बिना सजाए बस उड़ती, आडंबर से दूर, आडंबर से दूर, हर अंधकार को करती दूर, अनहद संगीत बजाती, जहां भी स्पर्श करती होता रूपांतरण, होता प्रमाद शरण दिव्य ऊर्जा, करती संचरण मिटता अहंकार, टूटता विकार, इतना और जानो इसे पहचानो, कौन अपना कौन पराया, रे मन हो जा स्वयं से मुक्त, हो अनंत से संयुक्त, यही है भक्ति, यही है तो आसक्ति, यही है अंतस की शक्ति, यही है दिव्य की आराधना, यही है सर्व की प्रार्थना, यही है सर्व की प्रार्थना। आप सभी का हृदय से आभार, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए। और मैं कह रहा था तुम मोहन कीर्ति पटल के लिए बवाल नहीं हो, और एक बड़े सुंदर ढंग से, वैसे ज्योति को हमने देखा है सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं को रखती है, और उससे पहले दो पंक्तियां जरूर देती है अपनी रचना रखने से पहले भी। तो ज्योति, माता की कृपा बनी रहे और सुंदर सुंदर रचते रहो, और मोहन कीर्ति पटल पर ये ज्ञान हम सबको भी बांटते रहो, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए, क्योंकि समय धीरे धीरे सुइयां खसक रही हैं, पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा, अगर कोई कल रह गए थे जो नहीं सुना पाए, आज मैं उनको बुलाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए अपना अगर हाथ खड़ा कर दोगे तो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि वो ऑप्शन दे रखा है यहाँ, उसमें आसानी रहेगी कि एक आध कवि को और बुला पाएंगे हम, एक आध रचनाकार को, उसके बाद फिर कल हमारा 5वां भाग चलेगा, 5वें भाग में फिर आमंत्रित करेंगे जो लोग आज रह जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आसान मुझे बनाना चाहते हैं तो मेरा अपना हाथ जरूर दे दीजिए खड़ा कर।
चलिए, अब जब किसी का कोई बात नहीं, हाथ खड़ा नहीं है, तो फिर मैं अपने हिसाब से 2 रचनाकारों को और बुला रहा हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे गिरीश बिष्ट हसमुख जी को। हसमुख जी, स्वागत है आपका पटल पर, और मैं चाहता हूँ कि आपकी मधुर वाणी इस पटल पर गूंजे और हमें कुछ न कुछ दे के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सभी विद्युतजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, आशीर्वाद कहता हूँ, दीर्घायु कहता हूँ, सौभाग्यवती कहता हूँ। एक सुंदर सी, अपनी तरफ मैं सुंदर कह रहा हूँ, पता नहीं आप सुंदर कहे ना कहे, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मोहन जी, कैसे जन्मदिन, कैसे सालगिरह, कैसे जन्मदिन, कैसे सालगिरह, कैसे त्योहार मनाते हैं। हसमुख क्रय कर बंद पिंजरों में, हसमुख क्रय कर बंद पिंजरों में पंछी दल मुक्त कराते हैं, पंछी दल मुक्त कराते हैं, पंछी दल मुक्त कराते हैं। उसी पर आधारित एक छोटी सी कविता जो मैंने अपने प्रकट पराग में दी है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। कीर इसका शीर्षक है। कीर, कीर तोता कहते हैं, हमारे सुआ कहते हैं। उसके बारे में मैंने लिखा है, क्यों कीर को कोठरी कैद किया, क्यों कीर को कोठरी कैद किया, बिन अपराध उसे क्यों दंड दिया, बिन अपराध उसे क्यों दंड दिया, क्यों कीर को कोठरी कैद किया, क्या उसने तेरा कुछ छीन लिया, क्या उसने तेरा कुछ छीन लिया, मनु होने का तूने ये दंभ किया, क्यों कीर को कोठरी कैद किया। तू देख प्रकृति का खेल मनुज, तू देख प्रकृति का खेल मनुज, तेरा अब वह दिन भी दूर नहीं, चलता जा तू जीवन पथ पर, होना है तुझे मजबूर कहीं, क्यों कीर को कोठरी कैद किया। जिस घर में आज तू रहता है, एक दिन पिंजरा बन जाएगा, तेरे अपने बिछड़ सब जाएंगे, यो तू भी अकेला रह जाएगा, यो तू भी अकेला रह जाएगा, क्यों कीर को कोठरी कैद किया। जब आएगा सुख की स्थिति में, जब आएगा सुख की स्थिति में, प्रतीति तभी तुझको होगी, भीख परत परतंत्र दया। तिलकदाजू, प्रतीत भीख परतत, भीख परत परतंत्र दया, भी अनुभूति तुझे उनकी होगी, अनुभूति तुझे उनकी होगी। अब खोल दे हसमुख पट मन के, अब खोल दे हसमुख पट मन के, जप राम रमा मिट्ठू की तरह, जप राम रमा मिट्ठू की तरह, और खोल कपाट उस पिंजर के, अब खोल कपाट उस पिंजर के, सुख जिए स्वच्छंद पंछी की तरह, सुख जिए स्वच्छंद पंछी की तरह, सुख जिए स्वच्छंद पंछी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। अब खोल हसमुख, आगे क्या था गिरीश साहब? पट हृदय के। माइक खोलिए, माइक 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 खोलिए, माइक बोलो, माइक माइक खोलो वेल। अब खोल हसमुख कपाट उस पिंजर के, क्या बात है। सुख जिए, तो तोता सुख जिए स्वच्छंद पंछी की तरह, पंछी की तरह पंच। बहुत ही मैंने भाव को अपने मन में बड़े दर्द से साथ ये कविता लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और इस कविता ने हमारा भी ज्ञानवर्धन किया। क्यों पीर को कोठरी कैद किया, बिना अपराध क्यों उसको दंड दिया। इसमें अनुप्रास भी है, सर्वप्रथम अनुप्रास है। जी जी जी, बहुत आभार है गिरिजा, बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कीर्ति पटल पर आप सुशोभित रहते हैं और बहुत सुंदर रचनाओं के साथ जाते जाते हंसी का खजाना भी आप लुटाते हैं। चाहता तो था किसी और कीर्तिकार को भी बुलाऊं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि घड़ी की सुई जो है अब मुझे इजाजत नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि साप्ताहिक कार्यक्रम है। जो लोग आज रह भी गए हैं तो सबसे पहले कल उनको हम आमंत्रित करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा, मन में भाव उभरनी जीले, मन में भाव उभरनी जीले बंजनी कविता गीत, मन में भाव उभरनी जीले बंजनी कविता गीत, दगड़ो बनी रो तुमोर हमरो कभे नहीं टूटो प्रीत, दगड़ बनी रो तुमोर हमरो कभी नहीं टूटो प्रीत। तो ये प्रीत कभी न टूटे, ये साथ कभी न छूटे, और मोहन कीर्ति पटल सदैव यूं ही चलायमान रहे, और मोहनदा का इसमें प्यार हमको मिलता रहे, ताकि इस कीर्ति पटल में हम बिखरे फूल एक गुलदस्ते के रूप में सजे रहे। तो मैं लिए चलता हूँ, अपनी वाणी को तो विराम देता हूँ, लेकिन लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर। मोहनदा, मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और उद्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। आइए पटल। धन्यवाद धन्यवाद जनता, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए, बहुत आभार। और उपस्थित जनों का बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ, उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जनोदा ने शुरू में अपनी पंक्तियां दी कि कीर्तिकारों से सज गया है मोहन कीर्ति पटल, और इसके बाद हमारे शोभा दीदी ने अपनों को ढूंढती निगाहें, और पवन सिंह जी ने आज बृहस्पतिवार है और रिद्धि को सुमेरों, सिद्धि को सुमेरों दूसरी रचना, और उसके बाद डॉक्टर तिलकराज जी ने मर्ज आखिर मर्ज है गद्यात्मक, और ज्योति शाह दीदी ने रे मन हो जा स्वयं से मुक्त, इस तरह से कुछ बहुत सुंदर भाव थे। हसमुख जी ने अंत में एक अनुप्रास अलंकार से शुरुआत की, क्यों कीर को कोठरी कैद किया, बिन अपराध उसे क्यों दंड दिया, क्या उसने तेरा कुछ छीन लिया, मन होना का तुझको क्यों दम, तूने क्यों दम्भ किया, तू देख प्रकृति का खेल मनुज, तेरा वो दिन भी अब दूर नहीं। सुंदर भाव लेकर की अभिव्यक्ति थी। तो मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ, और आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे कालाकोटी सर हैं पटल पर, अगर वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, और फिर तिलकराज सर को भी आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद हमारे चुटकुला हसमुख जी देकर कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद। तिलक दाजू को प्रणाम, चंपा दीदी को प्रणाम, हसमुख जी, खिलानंद जी और निर्मल जी, कृपाल सिंह शीला जी भी हैं, ज्योति जी, जनोदा और बलदेव जी, सबको प्रणाम करते हुए बहुत ही अच्छा सेशन रहा इसका, बहुत बढ़िया। जोशी जी ने सबका अभिनंदन किया, और जनोदा ने जो संचालन किया, सुंदर संचालन, स्वागत किया सबका, ज्ञानवर्धन किया, मनोरंजन भी किया, प्रोत्साहन उनका जो है सबके लिए ताकत का स्रोत बनता है जनोदा का, और बड़े धैर्य पूर्वक आप सबको सुनते हैं और उत्साहवर्धक टिप्पणी भी करते हैं, ये बड़ा काबिले तारीफ है। तो इस तरह आप सबका उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा दीदी ने जो आज सुनाया तो मुझे तो अपने गांव की याद आ गई। रिक्त हुआ घर, आंगन कोना, खाना खिलना, हंसना रोना, हम चार भाई, कोई नहीं है घर में, सब छोड़ के चले गए। तो अभी माँ बाप का बनाया हुआ घर है, बट अब क्या करें, अभी अगस्त में गया था, थोड़ा साफ सफाई करके आया, फिर जाएंगे जनवरी में। बहुत बुरी हालत है। पवन चौहान जी ने सुंदर रचनाएं सुनाई बृहस्पतिवार और सवारी का। जोशी जी की वंदना बहुत सुंदर रही, ये बहुत ही बढ़िया और नया है। तिलकराज जोशी जी का अतुकांत कथा जो ठूंठ का आत्मकथ्य पर है, वो किताब मैंने पढ़ी आपकी। और उसके बाद ज्योति बहन ने भी बहुत बढ़िया, प्रेम विकार नहीं है सत्य का आधार, बहुत बढ़िया उसकी फाउंडेशन दी उन्होंने। गिरीशन जी तो हमेशा हंसमुखी हैं, तो तोते की जो आत्मकथा उपमा जो इंसानों से दिया वो हो रही है हमारे पहाड़ों में, वही पिंजरे में हम लोग हैं, एक एक ही बच्चा है।
और बहुत ही सुंदर ये सारा चीज हुआ, बहुत सुंदर रचनाएं रही और बहुत सुंदर शाम रही है। सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद। आदरणीय जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय। और डॉक्टर तिलक राज जी अपना आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का प्रणाम। मोहन कृति पटल की मैं एक बात बतला रहा हूँ कि ये कितना आकर्षित है, कितना इसमें आकर्षण है। हम लोग जब अभी अस्वस्थता के कारण नहीं मिल पाए तो मेरे को मेरा नाती कहता है, आजकल आपने छोड़ दिया। मैंने कहा यार बेटा नानी की तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसे में मैं इसमें बैठ जाऊं और उसको अलग कर दूं तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि उन लोगों की आदत भी ऐसी है कि हम दोनों को ही साथ में देखना चाहेंगे। बाई चांस मैं अकेले मिलूं तो शायद उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कहा। तो उसे थोड़ा लग रहा था कि शायद ऐसा होगा तभी नहीं जुड़ पा रहे होंगे। मैंने कहा हाँ, मैं तो जुड़ भी जाता, लेकिन नानी नहीं जुड़ पा रही है, नानी बैठ ही नहीं पा रही है। तो इसके स्थिति ये थी कि ये बैठ नहीं पा रही थी, तो लेट जाना पड़ रहा था, तो इसलिए हम जुड़ भी नहीं पाए। तो ये मेरे बच्चों को भी पता है कि ये इतना अच्छा वो होगा, तो पापा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप अपनी कविता भी सुना सकते हैं और इतने लोगों की जब आप बात कहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पटल में लोग भी काफी उपस्थित हो रहे हैं। तो अभी कई लोग नहीं दिख रहे हैं, जो आते रहते थे वो नहीं दिख रहे हैं। तो जन्नुदान ने भी निवेदन किया है कि वे आएंगे करके, तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये आगे को बढ़ते रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। हमारा गुलदस्ता जो है वह सभी को आकर्षित कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर। आप दोनों के होने से इस पटल पर एक अलग ही आनंद आता है। हमारे खिलाना बिजलवान जी हैं, डॉक्टर हमारे कालाकोटी सर हैं, आप हैं, और हमारी शोभा दीदी हैं, ज्योति शाह दीदी हैं। सब लोग ऐसे मूर्धन्य मतलब विद्वान हैं यहाँ पर, ये विदुषियाँ हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से ये हम सबको ऊर्जा देता है। और जोशी जी मेरे लिए तो असंभव से संभव की तरफ आया है। मैं भी सोच नहीं सकता था कभी ऐसा होगा मैं।